नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज चले हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख खबरें और शिक्षक भर्ती की भी कुछ न्यूज़ है और दूसरी भी कुछ न्यूज़ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऐसा ना हो कि कोई न्यूज़ आपसे छूट जाए, फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछो, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होते, हमारे छोटे छोटे वीडियो होते हैं, तो आप उन छोटे वीडियोज़ को भी पूरा देखिए। ओके। तो पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि स्कूलों का खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो एक गवर्नमेंट पर ऑटोमेटिक एक प्रेशर बन जाएगा भर्ती करना, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट पर भर्ती करने में इतनी नरमी क्यों बरत रही है दोस्तों, उसके पीछे यही कारण है कि अभी स्कूल बंद है। और जब स्कूल बंद है तो अभी शिक्षकों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसी कारण गवर्नमेंट शिक्षकों की भर्ती के लिए नरमी बरत रही है। अगर स्कूल खुलते हैं भविष्य में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी खोल दिया जाए, वो तो गवर्नमेंट का काम है खोलना नहीं खोलना, है ना। लेकिन अगर स्कूल खोल दिए, कभी भी स्कूल खोलते हैं तो फिर गवर्नमेंट पे ऑटोमेटिक प्रेशर बन जाएगा और गवर्नमेंट को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बात ये निकल के आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमने तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें स्कूल कब खोलना है, ठीक है। अब देख सकते हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद है और आगे कब खुलेंगे यह अभी नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अभी जो पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि खूब पढ़े आगे बढ़े खुश रहे। तो अभी तक दोस्तों ये अभी तक विभाग को ही नहीं पता कि स्कूलों कब खोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। दोस्तों ये जो खबर है ये भी आपके शिक्षक भर्ती संबंधित ही है। इसको डायरेक्ट समझो इनडायरेक्ट समझो। देखिए, आपको पता होगा आपकी शिक्षक भर्ती का वेरिफिकेशन क्यों रोका, परिवहन के नाम पर रोका। और कहीं ना कहीं अब बसें शुरू होने वाली है, तो कब से शुरू होगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि टैक्स माफ करने का। यहाँ पर जो भी बसें हैं उनके मालिकों का जो संगठन है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि टैक्स माफ़ कर देंगे तो हम बसें शुरू कर देंगे, है ना। और अगर गवर्नमेंट टैक्स माफ़ कर देती है तो वो 1 सितंबर से बसें चलाएंगे। करीबन दोस्तों ये जो टैक्स है ना, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये करीबन 420 करोड़ का अमाउंट है। और इतने बड़े अमाउंट को गवर्नमेंट भी माफ़ करने में कहीं ना कहीं डर रही है। लेकिन यार, बसें शुरू करना है तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रियायत देना ही पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर बसें शुरू होती है तो आपके वेरिफिकेशन में सरकार का जो एक बहाना है वो ख़त्म हो जाएगा परिवहन का। फिर गवर्नमेंट पर आप ज़्यादा से प्रेशर बना सकते हो कि अब तो बसें भी शुरू हो गई है, अब आपको शुरू करना ही होगा वेरिफिकेशन। अब ये दोस्तों बसें अगले महीने चालू हो सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा बन रही है बसों की शुरू होने की। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी आदेश जारी कर दिया बसों को शुरू करने का। अब ये टैक्स कब माफ़ करते हैं, कब बसें शुरू होती हैं, इनके बीच में क्या समझौता है होता है सरकार और बस मालिकों के बीच में, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात पक्का है कि आने वाले टाइम में आपको बसें चलने रोडों पर दौड़ने शुरू हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। दोस्तों ये खबर है आपके शिक्षक भर्ती संबंधित ही है। देखिए, आपका शिक्षक भर्ती का वेरिफिकेशन आपको पता है किस लिए रोका गया है, कोरोना को लेकर और परिवहन को लेकर। और परिवहन का तो हमने डिस्कशन कर लिया, एक न्यूज आई थी। अब ये जो कोरोना का जो बहाना बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आपकी जो संख्या थी वो 30,000 थी और मध्य प्रदेश में जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी। जब उनका वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, तो फिर एमपी में शिक्षक भर्ती का वेरिफिकेशन भी हो सकता था, आराम से हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सिर्फ 30,000 के लगभग कैंडिडेट थे। और मैं आपको बता दूं हर सेंटर पर सिर्फ 50 कैंडिडेट आ रहे थे। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर भी सिर्फ इसको इसलिए रोक दिया गया है कि कोरोना और परिवहन। लेकिन अगर एक्चुअल अगर आप देखोगे, अभी तक जितनी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है, शिक्षा मंत्री से बहुत सारे कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास सभी है, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। तो उन कॉल रिकॉर्डिंग्स का अगर सुनने के बाद ये पता चलता है कि शिक्षक भर्ती आपकी किसी दूसरे कारण से रोकी गई है, वो कारण ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने भर्ती को लेट करना। क्यों करना, इसके पीछे ये कारण और है कि लेट करने का कारण ये है कि गवर्नमेंट को भी पता है, विभाग को पता है कि अभी स्कूल खुल नहीं रहे। मैं अभी पहली न्यूज में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब अभी स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो अभी अगर हम ज्वाइनिंग दे देते हैं तो हमें फिर सैलरी देना पड़ेगा। तो एक तरह से वित्तीय प्रभाव भारी बनेगा, या फिर बिना काम की सैलरी के लिए गवर्नमेंट बच रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंड कर रही है, यहाँ पर अपने आप को बचा रही है। तो ये हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जो कारण बताया गया एक्चुअल विभाग ने, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि मध्य प्रदेश में या फिर इंडिया में
सभी काम चल रहे हैं, एक काम नहीं रुक रहा है। और देखिए खुद मध्य प्रदेश में जीता जागता उदाहरण है कि 1 लाख से अधिक कैंडिडेट ने कॉलेजों में जाकर अपना वेरिफिकेशन करवाया, है ना। तब किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी थी। और मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती में तो कैंडिडेट बहुत ही कम है, करीबन आधे से भी कम है, तो उनका वेरिफिकेशन रोक दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं एक और न्यूज आपके साथ और शेयर करता हूँ। आर्थिक शिक्षकों का एक मुद्दा है, उस न्यूज को भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती वाले जैसे अपना मुद्दा उठा रहे हैं, वैसे दूसरे क्षेत्र के उम्मीदवार बेरोजगार भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं। आर्थिक शिक्षक की अगर बात करें तो वो भी शिक्षक भर्ती से ही जुड़े हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमको भी वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी कुछ मांगे है। वो भी बेरोजगार है, उनका भी दोस्तों आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में 10 सालों से आर्थिक शिक्षक ही स्कूलों को रन कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो उनका भी एक योगदान अहम है स्कूलों को चलाने में। ये बात अलग है कि अब नियमित भर्ती होगी, लेकिन अभी तक जो थे वो आर्थिक शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पर वो अपने ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और इसे आंदोलन भी चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। आर्थिक शिक्षकों के संगठन है बड़े बड़े, उनके बीच भी बहुत कुछ हो रहा था। और यहाँ पर आपको पता होगा कि कमलनाथ सरकार ने भी इनसे इनकी मुलाकात हुई थी, इनके संगठन से। उन्होंने भी इनको नियमित करने का डबल से आश्वासन दे दिया है। अब एक आश्वासन दिया, ये पिछली बार भी दिया था, अभी भी दिया। तो अब ये तो होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन वो भी अपने अपनी समस्या सरकार को इंगित कर रहे हैं। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।